इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल हुई मरकज़ी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मीटिंग में इक़्तिसादी मामलों की काबीना कमेटी ने 14 खरीफ फसलों की कम से कम हिमायती कीमत MSP में इजाफे को मंजूरी दे दी है। वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने विपणन सेशन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के MSP में इजाफा किया है, जिससे किसानों को उनकी पैदावार के लिए मुनाफा बख्श कीमत यकीनी की जा सके। मरकज़ी काबीना ने साल 2025-26 के लिए तरमीम शुदा ब्याज छूट स्कीम के तहत ब्याज छूट को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद किसान क्रेडिट कार्ड के तवस्सुत से किसानों को सस्ती ब्याज शरह पर शॉर्ट टर्म कर्ज की दस्तयाबी यकीनी करना है। मरकजी काबीना के इस फैसले का रियासती किसानों ने खैर मकदम किया है। रियासत में तरक्की याफ्ता ज़रई अहादा मुहिम की आज से शुरुआत हो गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में लखनऊ वाक़े लोक भवन में किया। ये मुहिम आज से 12 जून 2025 तक चलेगी। मुहिम के तहत रियासत के सभी 75 अजला में किसानों और ज़रई माहिरीन के दरमियान मज़ाकिरात होंगे। माहिरीन किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार हासिल करने का तरीका बताएंगे। इस मुहिम का मकसद किसानों को जदीद तकनीकी से जोड़ना है। आज इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब को खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मुहिम के सिलसिले में विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया है उसकी बुनियाद हमारी ज़राअत बनेगी और ज़राअत के तवस्सुत से हम इस निशाने को हासिल करने के लिए क्या पेशकदमी कर सकते हैं, इस पर सभी ज़रई साइंटिस्ट, महकमा ज़राअत से जुड़े अफसरान और मुलाजिम, साथ ही किसानों को, चाहे वो ज़रई पैदावार से जुड़े हों, माही परवरी से जुड़े हों, मवेशी परवरी से जुड़े हों या फिर दीगर शोबों से जुड़े हों, उनको जदीद तकनीकी के मुतालिक जानकारी मुहैया कराने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो रही है। वजीर आला ने इस मौके पर इस मुहिम के लिए वजीर आजम के तई तशक्कुर का इजहार किया। वजीर आला ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्ष के अंदर खेती और किसानी के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के किसान सम्मान निधि तक एक किसान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार आपको लग रहा होगा कि हमारे अन्नदाता किसान को MSP का दाम मिलता हुआ दिखाई दिया है। पहली बार किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज और तकनीक देने के एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे कबल वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल कानपुर में तकरीबन 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे उनमें 2,120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन ब्लॉक का इफ्तिताह, गौतम बुद्ध नगर में 220 और 132 kV सब स्टेशन का इफ्तिताह, कानपुर में पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन और घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट के इफ्तिताह समेत कई दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर पनामा में सभी पार्टियों के नुमाइंदे वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने आज दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मजबूत अहादे और रवैये की दोबारा वजाहत की। जनाब थरूर ने कहा कि मुल्क किसी भी दहशतगर्दाना हमले का सख्ती से जवाब देगा। पनामा में हिंदुस्तान एम्बेसी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में जनाब थरूर ने कहा कि पहलगाम में हुए वहशी दहशतगर्दाना हमला उन मकासद की हुसूलियाबियों के लिए किया गया था जिन्हें पाकिस्तानी फौज सयाहत के साथ फल फूल रही कश्मीरी मईशत को कमजोर करने के लिए अपनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मेंबर पार्लियामेंट बैजयंत पांडा की क़यादत में एक दीगर नुमाइंदे वफ्द ने सऊदी अरब के वजीर खारजा अब्देल बिन अहमद अल जुबैर से रियाद में बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए मुल्क हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी और शुजात को सलाम कर रहा है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी समाचार एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए आज इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र से सरफराज मेजर धान सिंह थापा को, जिन्होंने 1962 में चीन और हिंदुस्तान की जंग में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अजीम कुर्बानी दी।
1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा लद्दाख में पैंगोंग झील के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिरिजाप 1 पोस्ट पर सी कंपनी की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने इस पोस्ट पर तोप और मोर्टार से तेज हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद मेजर थापा और उनके साथियों ने लगातार 2 बार दुश्मन द्वारा किए गए हमलों को विफल कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद चीनी सेना ने टैंकों की मदद से तीसरा और अधिक तीव्र हमला किया। गोला बारूद की कमी के बावजूद पलटन ने प्रतिरोध जारी रखा। जब चौकी पर आखिरकार दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो मेजर थापा अपने ट्रेंच से बाहर निकले और दुश्मन के साथ अपने हाथों से मुकाबला किया। अंत में दुश्मन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अपने असाधारण साहस, नेतृत्व और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।